Jai Gurudev, good morning. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Film Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आकापिक संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा जो चुडाला ज्ञान, उसमें चैप्टर नंबर 75, 75, 76, 77 और 78, ये 4 चैप्टर यहाँ पे हमने आज के सत्र में यहाँ पे मॉर्निंग में देखे। छोटे छोटे चैप्टर्स है लेकिन बड़ा सुंदर ज्ञान इसके अंदर छुपा हुआ है। तो फिर उसको हमने, मैं आशा करता हूँ कि आपने वो पढ़ लिए होंगे और फिर आज के मॉर्निंग के सत्र में हमने उसको सुना। तो 108 नंबर का जो वीडियो था उसको हमने आज यहाँ पे सुना। तो वो वीडियो अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे। और फिर आज का उसके ऊपर का जो प्रश्नोत्तर का सत्र है वो अभी हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। इसको भी हम लोग इसके बाद, सत्र के बाद अपलोड वहां पे कर देंगे। तो आइडिया इज दैट कि आप चैप्टर नंबर 75, 76, 77, 78 आप पढ़ लो इस सत्र को सुनने से पहले। देन यू लिसन टू 108 नंबर का जो वीडियो है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, उसको सुन लो। एंड देन फिर इस आज के जो सत्र है उसके ऊपर के जो प्रश्नोत्तर है उसको सुनो, तो फिर वो ज्यादा लाभदायक आपके लिए होगा। तो आज का विषय यही रहेगा। कई सारे सब टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं, उस सब टॉपिक्स के ऊपर फिर ओम का नाद करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। आंखें बंद कर ले। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, तृप्ति का भाव, संपूर्ण समाधान का भाव। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न इन सारे चैप्टर्स में से आते हैं वो आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Yeah. So it was a very beautiful session today. इसमें से 2 कहानियां जो हमने सुनी वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। Can you narrate those 2 stories which Chudala is saying to the king, Sikidwaj? So और उसका क्या मतलब अपने योग वशिष्ठ से भी होता है, उसके बारे में भी प्लीज बताएंगे। सो श्योर संगीता जी, देख लेते हैं इस 2 कहानियों के बारे में जो यहाँ पे बात हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द नीड। चुडाला को क्यों लगा कि उनको जो अपने शिखित ध्वज है उनको कुछ कहानियां सुनानी चाहिए
और जो कहानी होती है उसको एक रूपक के रूप में यदि देखते हैं तो उसका मतितार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ जिसको कहते हैं या उसका गुह्यार्थ जिसको हम लोग को मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं, वो क्या है। तो कुछ तो होगा, तो लेट्स सी कि कैसे किस तरह से। तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड पहले समझ लेते कि होता यह है कि जो अपने चुड़ाला जो रानी रहती है वो अपने पति को हेल्प करना चाहती है। उनके पति को भी विरक्ति आ चुकी होती है और वो जाके अपनी जंगल में तपश्चर्या भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको वो आत्म सुख आत्मज्ञान से जो परमानंद होता है वो उसको प्राप्त ही नहीं होता है, और वो वहां पे ऐसे ही उनका जो, लेकिन वो अपना प्रयत्न भी नहीं छोड़ते, वो अपना प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो फिर कुछ समय के बाद रानी चुड़ैला जो रहती है उनको लगता है कि मैं अभी इनको जाके हेल्प करूं, तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर से मैं पत्नी के रूप में उनके सामने जाऊंगी। तो शायद वो फिर से जिस तरह से मैंने पहले भी इनको बताया था और उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही हो कि फिर वो मेरी बात ही नहीं सुनी, तो फिर वो युक्ति करती है। फिर वो युक्ति करके एक कुंभ नामक जो अपने सन्यासी होते हैं उनका रूप धारण कर लेती है, बिकॉज उसके पास ऐसी सिद्धियां भी होती है। तो वो सिद्धि के से ही अपना जो रूप है उसको पालन कर लेती है, और वो उनके सामने जाते जाते ही तो फिर सामने भी जाती है तो वो हवा में से ही उड़ते, उनके पैर 2 फीट ऊपर ही रहते जमीन से। तो ऐसा देख के बोलते हैं ऐसे चमत्कार जो साधु लोग होते हैं ऐसे करते हैं, ताकि आपका मन क्या हो जाए, कैप्टिवेट हो जाए। आपका जो कुछ भी ज्ञान या जो शब्द उनके मुख से उनकी वाणी से निकलते हैं उनके ऊपर आपका पूरा विश्वास हो जाए। इस तरह से ये सारी चीजें वो करते हैं, नॉट टू शो ऑफ दैट लुक आई एम सो ग्रेट। वो वहां पे वो नहीं उनका इंटेंशन होता है। इंटेंशन होता है कि भाई आप रुक जाओ, आप थम जाओ, आप थोड़ा सा वो जो चंचल जो मन जो इधर उधर भागते रहता है, इतने सारे विषयों में जो उलझा रहता है, उसको थोड़ा सा वहां से निकाल के थोड़ा और कुछ तो अट्रैक्ट कर ले। फिर वो अट्रैक्शन आ जाएगा, वो अटेंशन आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको जो बोलना है वो बोले। तो ना यही प्रक्रिया होती है यहाँ पे। जिस तरह से हम लोग ओम का नाद करते हैं, तो ओम की नाद से क्या होता है, ऑल दैट माइंड विच इज स्कैटर्ड, यहाँ पे आप जो वागता है एक 3 बार 30 सेकंड में ओम का नाद कर लो, इट कम्स बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। फिर उसके बाद में फिर सत्र को शुरू करो, फिर देन देयर इज अ 100% अटेंशन, राइट, 100% प्लेफुल लिसनिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यही है ओम, जो सारा स्कैटर्ड है उसको एक जगह पे एक क्षण में अपने आप को लेके आता है। बहुत सिंपल होता है बट इट इज वेरी वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। जिस तरह से हम लोग गुरुदेव नगर का एक प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया था बैंगलोर में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनका हम लोग आफ्टरनून का जो समय होता था उसमें ज्ञान मंदिर चलाते थे। तो यू नो हाउ द किड्स आर नो, बिल्कुल ऐसे वहाँ पे अपना जो ये करना, मस्ती करना, ये सब कुछ करना, बस खाली 3 बार ओम का नाद करवा लो उनसे, दैट्स इट, दे आर बैक टू द सोर्स। तो इट वर्क्स, तो बहुत सही काम करता है ये। अपने में से तो कई सारे लोग जो कोर्स कर चुके हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, दे आर ऑल अवेयर अबाउट इट कि कितना इसका इम्पोर्टेंस अपने जीवन में होता है। तो वही करते समय फिर वो जो चुड़ाला जो रहती है उनका जो अटेंशन है इस तरह से वो ऐसे 2 फीट ऊपर धरती के ऊपर चलती है, तो फिर वो उनको बुलाते हैं, आदर सत्कार के साथ ही करते, और उनके साथ में फिर उनका चर्चा होता है। तो वो पूछती है उनको कि आप अपने बारे में बताओ। तो फिर चुड़ाला उनके बारे में, हमने जो पिछले कुछ सत्रों में देखा, अपने बारे में बताती कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं नारद जो थे मुनि थे वो उन्होंने अप्सराओं को देखा, फिर उनका वीर्य स्खलन हो गया, लेकिन तुरंत संयम का पालन करते हुए उन्होंने फिर से अपने विवेक और संयम का पालन करते हुए तुरंत वो उससे बाहर आए, और उन्होंने फिर जो था वीर्य उसको कुंभ में रखा और कुंभ में दुग्ध से भर दिया, उससे मैं उत्पन्न हुआ। नारद का पुत्र होने की वजह से वो ज्ञान मुझे वो इनहेरिटेंस में ही मिला। फिर उन्होंने बाकी की सारी जो बचा कुचा था वो उन्होंने मुझे सिखा दिया। तो उसके बाद में मैं ब्रह्मदेव से भी मिला, उनसे भी मेरा वार्तालाप हुआ। ब्रह्मदेव तो फिर मेरे रिश्ते में वैसे फिर मेरे दादा लगते थे, उन्होंने भी मेरे साथ संवाद किया। ऐसे बहुत सारी जो चीजें जो है वो उनको बताती है, एक कथाई है, वो इस तरह से बताती है ताकि उनको वो सच लगे और उनका उनके ऊपर विश्वास हो जाए। इस तरह से बोलते, तो फिर उनके फिर जो बोलते फिर आप भी बताओ आप यहाँ पे क्या क्या हो। तो फिर जो राजा शिकेंद्र रहते वो भी अपनी सारी कर्म कहानी उनको वहां पे बताते हैं कि वो क्यों क्या क्या प्राप्त करने के लिए वहां पे आए। तो फिर वो सारा होता है। फिर उनको जो जो रानी चुड़ाला जो है, जो कुंभ के वेश में धारण करके वहां पे जाती रहती है, बीच बीच में उनसे मिलती रहती है और उनको ये सारी चीजें बताती थी। तो वो वार्तालाप जो होता है, तो वहां पे नाउ शी अंडरस्टैंड की
अरे यार, अभी भी सब कुछ प्रयत्न करके भी इन्हें जो कुछ भी अभी तक चाहिए हुआ तो अभी तक मिला ही नहीं, बिकॉज देन ही इज स्टक एंड ही इज स्टिल डूइंग समथिंग एल्स। सो अभी भी अपने कुछ तो जो है उसमें अटके हुए हैं, और यही वजह होती है अभी उनको सही चीज समझाने के लिए, सही बात को बताने के लिए वो वहां पे अभी दो कहानियां उनको सुनाती है। यह कहानियां भी रूपक के रूप में ही होती है, उनको कथा जो बताते हैं उसमें भी उसका कुछ बतितार्थ होता है, तो वो बतितार्थ क्या होता है वो सब बाद में हम लोग देखेंगे, उस तरह के प्रश्न आएंगे। तो अभी तो प्रश्न है संगीता जी का उस कहानी के बारे में प्रस्तुत करते उस दो कहानियों को यहाँ पे देखिए, बड़े सिंपल छोटी सी कहानी है। तो बोलते ऐसे ही एक जो होते हैं बड़े ज्ञानी होते, ज्ञानी बोलने से अच्छा बड़ा उनके पास इंफॉर्मेशन होता है, मैं कह सकता हूँ बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े पंडित होते हैं ये कह सकते हैं। तो बड़े पंडित होते हैं और फिर बाकी का उनके साथ हुआ था, और फिर दोनों का वो वजह से उनके पास काफी सारी धन संपत्ति होती है, उनका अपना अच्छा खासा सेटअप होता है, पति पत्नी होते हैं, सारा उनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन आत्म जो ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान का लवलेश ना होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि चलो भाई और क्या करें, इतना सब कुछ है। तो ते उसको क्या करते हैं, उसको तय करके बोलते चिंतामणि के, सच में बोले एक बार चिंतामणि मिल गया तो फिर ऐसे कई सारे बंगले में बना लूंगा। सो व्हाट, लेट मी गो एंड सर्च फॉर द चिंतामणि। कई पूरे सुना होता है उन्होंने कि चिंतामणि मिल गया तो सब कुछ वो तुम्हें दे देता है, इच्छा सारी तुम्हारी पूर्ण कर देता है। तो इतना सारा काम क्यों करे, इतना पढ़ाई करो, ये करो वो करो, फिर उसके बाद में इतना सारा काम क्यों, इससे तो अच्छा लेट मी गो एंड गेट द चिंतामणि, चिंतामणि को ही हासिल कर लेता हूँ, फिर मेरी सारी चिंताएं वैसे भी दूर हो जाएगी, सारी मेरी इच्छाएं भी परिपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे जाके फिर वो तब करने लगते हैं। तो वो बड़ा होता ही है, थोड़े ज्ञानी भी होते ही है, थोड़े पंडित होते हैं, और कमिटमेंट भी उनका काफी अच्छा ही होता है। तो उनको थोड़े से प्रयत्न जो करते हैं उन प्रयत्नों से उनको चिंतामणि प्राप्त हो जाता है। अभी चिंतामणि प्राप्त हो जाता है तो भरोसा तो रखिए उसके ऊपर, तो लेकिन अपने आप के ऊपर उनको भरोसा नहीं होता है, जो प्रैक्टिसेस करते होते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है। और जिस तरह से उन्होंने जो शास्त्र या जो कथाएं जो पढ़ी होती है इन द पास्ट, तो उसमें ऊपर तो लिखा होता है कि ऐसे बड़े बड़े एक पैरों के ऊपर खड़े होके ऐसा हजारों वर्ष तक तपश्चर्या लोगों ने की, उसके बाद में उनको कुछ मिला। और मैं तो बोलते कुछ महीनों में ही मेरे को चिंतामणि कैसे मिल सकता है। तो अपने आप के ऊपर वो चिंतामणि होता है, उसके ऊपर संशय, नो वन ऑफ द ऑब्स्टेकल, संशय, डाउट। बट डाउट आता है क्यों, डाउट उनके जो पाथ का जो होता है बाधा बन जाता है, इट बिकम्स एन ऑब्स्टेकल, उसको बाधा। तो बोलते उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, होते ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो चिंतामणि को फेंक देते हैं और फिर से वहां पे तपश्चर्या करने के लिए बैठ जाते हैं कि मेरे को रियल चिंतामणि मिल जाए। तो उसके तो फिर आजू बाजू के जो सिद्ध वगैरह जो देखते हैं, देव देवी देवता जो देखते हैं, अरे क्या मूर्ख की तरह कर रहा है, तो भाई किसने भाई चिंतामणि मिला उसको छोड़ दिया, अभी और पता नहीं कौन से चिंतामणि को ढूंढ रहा है। तो फिर वो कैसे कांच का एक टुकड़ा वहां पे दे देते हैं, उसके सामने फेंक देते हैं। तो फिर वो कांच के टुकड़े को लेके फिर वो समझता है कि हाँ अभी मुझे चिंतामणि मिल गया। फिर जाता है वो जो सारा जो अपना जो रहता है उसको सब ये कर देता है, दान पुण्य कर देता है, बोलता है मेरे पास चिंतामणि में कुछ भी अभी कर सकता हूँ। बाद में जाके उससे इच्छा व्यक्त करता है, वो चिंतामणि काहे का पूर्ण करेगा, होता ही नहीं कांच का टुकड़ा। तो बोलते वही इस तरह से उसके साथ, और फिर वो वैसे ही बर्बाद अपने आप को कर लेता है। तो बोलते ऐसा इस तरह से एक कहानी बताते हैं। फिर दूसरी कहानी बताते हैं कि देखो इस तरह से, और एक बोलते कहानी विंध्य पर्वत के ऊपर एक जो गजराज रहते, खाती रहते, तो बड़े उन्मत्त रहते, वो अहंकारी भी रहते। तो बोलते उनके ऊपर एक जो अपना पारदी जो रहता है, जो शिकारी जो रहता है, वो हंटर जो रहता है, उनका उसके ऊपर ये आ जाता है कि अरे इसको तो पकड़ना चाहिए। तो वो पूरा प्रयत्न करते हैं, पूरा अपना माया जाल बिछाते हैं, उसके जो उन्होंने माया जाल बिछाता है उसमें वो फंस भी जाते हैं। तो वो ऊपर से फिर जो पेड़ पे बैठे उनकी राह देखते रहते हैं, आएंगे और इसमें जाल में फंस जाएंगे तो इनको मैं पकड़ लूंगा। तो ऊपर से वो कूद जाते हैं उनके ऊपर, सर के ऊपर जैसे ही कूदते हैं, लेकिन उनका पैर वो वहां से फिसल जाता है और वो हाथी के सामने ही आ जाते। हाथी के सामने आ जाते तो अभी हाथी है इतना उन्मत्त है ये, तो एक पैर रख ही देता वहां पे, तो रखता नहीं है। उसको दया आ जाती कि नहीं चलो भाई छोड़ो, अभी तो मैं तो मेरा पूरा प्रयत्न किया है, मैं इसको मारने में अपना स्वयं समय क्यों व्यर्थ करूं, मैं अपने आप को मुक्त कर लिया है, तो चलो यहाँ से पहले भाग जाते हैं। तो वो हाथी वहां से क्या करता है, भाग जाता है। लेकिन यह जो अपमान जो शिकारी जो हंटर उसका होता है, और जो अपने अंदर की उसकी जो लालसा, उसकी वासना जो होती है उसको पकड़ने की, वो अभी भी खत्म नहीं होती है। तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस। इसकी वजह से और ज्यादा फिर वो फिर से
अपना ट्रैप लगाता है, जाता है, ढूंढता है उसको, फिर से ट्रैप लगाता है, फिर गड्ढा खोद के उसमें वो जो हाथी है उसके इस पे जाता है, तो उसके पद के ऊपर जाके वो गड्ढे में गिर जाता है। बोलते वो हाथी अभी भी गड्ढे में ही गिरा हुआ है, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। इस तरह की दो कथाएं जो है चुड़ाला कुंभ के वेश में जो है वो उसको राजा शिखीध्वज को, जो अपने जंगल में बैठ के तपश्चर्या करने के लिए निकल गया, उसको सुनाती है। तो ये कथा तो सुन लेते हैं शिखीध्वज, और फिर पूछते हैं कि अभी जो, और उससे पहले भी थोड़ा ये सब कुछ होता है कि इस तरह से तो वो पहले बताती है कि जो मैं तुम्हें तुम इससे पहले, कहानी के पहले जो वार्तालाप उनका था, जो हमने कल भी देखा था, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई डोंट यू आइडेंटिफाई अ गुरु फॉर योरसेल्फ, आप किसी गुरु को क्यों नहीं बना लेते अपने आप को, ये तो सही मार्गदर्शन करे। तो बोलते कौन यहाँ पे निर्जन स्थल पे मुझे कौन गुरु मिलेगा, आप ही ब्राह्मण जनता, आपने मुझे इतना सच्चा मार्गदर्शन किया, इतना सब कुछ बताया, व्हाई कांट यू ओनली बिकम माय गुरु। तो कि मैं गुरु बन के क्या करूं फिर, मन अंदर सोचती है, इसको तो मैंने सब बताया था, पहले भी बताया था, तब तो बात सुनी नहीं, अभी बोलते गुरु बना लो मेरे को। तो बोलते कि फायदा क्या होगा, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तुम मेरी बात मानोगे नहीं, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो बोलते तुम मेरी बात मानोगी तो फिर है क्या, तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है क्या? नहीं नहीं, बोलेगा आई हैव 100% फेथ इन यू, आप जो कुछ भी बोलोगे, आप तो हवा में उड़ सकते हो, आपने इतना सुंदर विवेचन मेरे सामने किया, आप जरूर सर्वज्ञानी हो, जरूर आत्मज्ञानी हो, जरूर आप ही मेरे गुरु बन जाओ, फिर मैं आपकी 100% बात सुनूंगा। तो अनायास कल का जो सत्र हुआ था उसमें कुछ टॉपिक निकला, तो यही बात कल के सत्र में भी आ गई थी ना, कि जो भी आपके सामने जो भी आए, कोई भी हो, उसके ऊपर आप पूरा भरोसा रखो, 100% भरोसा रख के जो ज्ञान मिल रहा है वो गुरु की वाणी समझ के ग्रहण करो। तो फिर क्या होगा, जो मिलना है वो 100% मिलेगा, नहीं तो फिर उतना फेथ नहीं, उतना ये नहीं है, तो फिर वो ज्यादा ग्रहण नहीं होता, वो अपने को मिलता नहीं। तो एक अपने लिए नाउ यू हैव अ फेथ, और श्रद्धा, आपको सामने वाले को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपकी कितनी श्रद्धा है, क्या है, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गुरु के ऊपर कितनी श्रद्धा है। लेकिन यदि आपकी गुरु के ऊपर श्रद्धा है, आपकी वो बताने वाले के ऊपर श्रद्धा है, तो देन आई एट द रिसीविंग एंड आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा, वो ज्यादा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, पार्शियल नहीं मिलेगा। ये होता है। तो यही जो है जो चुड़ाला रहती है वो बताती है उनको कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, तो इफ यू हैव फेथ देन ओनली आई टेल यू। और फिर वो जब वो स्वीकार कर लेते, जब वो भाप लेती कि नहीं नहीं, अभी इसका कुंभ नामक जो वेशधारी जो है उसके ऊपर इसका पूरा भरोसा है, तो फिर उसके बागे जाके ये दो कथा उनको सुनाती है। Yeah, thank you very much. That was lovely stories. और इतना इतना सब बताने के बाद भी जब चुड़ाला देखती है कि अभी तक राजा को एनलाइटनमेंट नहीं मिला है, तो वो उसे क्या पूछती है, लाइक तुम क्या क्या त्याग कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो उसके ऊपर कैसे वो राजा सर्व त्यागी बनने के लिए भी रेडी हो जाता है, कि कहता है कि सब त्याग कर दूंगा मैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसे सर्व त्यागी करता है तो भी उसको तृप्ति का अनुभव हुआ क्या, सब त्याग करने के बाद भी, या नहीं हुआ। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे तो it will be helpful to continue with the story of Churala. Yeah. श्योर श्योर। तो फिर ये होता है कि जो अपने कहानी तो बता देते, तो शिक्षित दोस्त भी थोड़े, वो भी कोई बुद्धू थोड़ी ना होते हैं, बोलते आप इतना सब कुछ समय निकाल के, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के भ्रम कर रहे थे, आपने मेरे को देखा, आप यहाँ पे आए और फिर अपने साथ वार्तालाप हुआ, आपने जितना बताया, और इसके बाद में दो कहानियां आपने अभी बताई, तो आप ये दो कहानी, बच्चों वाली दो कहानी बताने के लिए तो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं आए होंगे, तो अभी बता ही दो इसके पीछे आपका मतलब क्या है, why are you telling me these two stories, what do you mean, what is that your intention is, क्या आपका इंटेंशन था जो ये दो कहानी आपने मुझे बताई। तो फिर वो जो है चुड़ाला, जो है चुड़ाला कुंभ के वेश में जो उनको बताती है कि देखो ये जो दोनों कहानी मैंने बताई, ये किसी और की कहानी ना होते हुए ये तुम्हारी ही कहानी है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव बीन डूइंग, आप यही कर रहे हो। जो इस तरह से जो उसमें जो पंडित है, वो पंडित को चिंतामणि मिल गया था,
लेकिन वो चिंतामणि को फेंक के और दूसरे चिंतामणि को ढूंढने के लिए उसने प्रयत्न किया। तो आपके जीवन में जब आप राज्य कर रहे थे, आपके पास सब कुछ था, यू हैड एवरीथिंग। आपके पास लोग थे, आपके पास मंत्री थे, आपके पास पत्नी थी, पुत्र थे, सब कुछ था। यदि आप चाहते तो जो सही मार्ग था उसके ऊपर पकड़ के आप कर सकते थे, लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया। और दिन उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात होती है, वो महत्वपूर्ण बात माने किसी के भी जीवन में एक विरक्ति आना, एक वैराग्य की स्थिति आना। मतलब वो चिंतामणि आपको मिल चुका था, यू हैड दैट विरक्ति, तो उसकी वजह से जो सब कुछ था वो छोड़ने के लिए आप तैयार हो गए थे और आपने छोड़ भी दिया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपने ऐसा किया। तो जरूर डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ब्रेव स्टेप वो करना अपने जीवन में। होता है ये कई सारे लोगों को तो ये संभव ही नहीं होता है, वो वैराग्य ही नहीं आता है, तो फिर बोलते वो अटके ही रहते। तो ये चिंतामणि तो आपको मिल चुका था, तो फिर उसको लेते, उस चिंतामणि को बरकरार रखते और उधर ही कुछ करके अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आ गए। अच्छा, जंगल में आके फिर हुआ क्या? जो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी था वो तो आपने ड्रॉप कर दिया था, जो अर्जित किया था मेहनत इतना। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आपको अनुभव भी नहीं, आपने कभी जंगल में रहना भी नहीं, देखा सीखा नहीं। तो यहाँ पे आके वहां पे जितना काम आसान हो जाता, वो सारे जो बेसिक, जो अपने जीवन की जो बेसिक्स है उसको ही फुलफिल करने में आपका पूरा समय यहाँ पे बीतता गया। फिर से वही पर्णकुटी बनाना, फिर से वही घर बनाना, फिर से अपने जो अन्न बनाना, उसके लिए जो अन्न मूल जो फल वगैरह है उसको ढूंढना, उसको ये करना, मतलब इसी में सारे में अपने समय बिता रहा। उसके ऑन द टॉप ऑफ देन आपने सारे कर्म कांड भी आप कर रहे हो, ये पूजा कर रहे हो, ये यज्ञ कर रहे हो, ये कर रहे हो, दान पुण्य, ये सब कुछ भी करते रहते हो इन बिटवीन। मतलब उसमें और भी आपका ज्यादा काफी सारा समय निकल जा पाता है। मतलब उसके बजाय मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हो उसके ऊपर तो आपने कॉन्टेम्पलेट किया ही नहीं। तो बोलते उसको तो दिला, बोलते इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो गया। तो बोलते वह जो पंडित, जो मैंने यहाँ पे कथा सुनी उसमें उसका पंडित कोई नहीं था, वो तुम ही थे। और उसके अंदर का जो चिंतामणि था वो आपका वैराग्य था। बोलते उसी को छोड़ के आप फिर बाकी की सारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अटके हुए हो और ये सब कुछ में आपने इसको उलझा लिया। और इसमें आपकी देखो, आपकी तबीयत भी कितनी बिगड़ चुकी है। लुक एट यू, कितने कृष्ण तुम यहाँ पे हो गए हो। तो इस तरह से आपने अपनी हेल्थ को भी खराब कर लिया है, आपने अपनी संपत्ति को भी छोड़ दिया। और फिर बेसिकली देयर इज अ सेइंग ना, तेल ही गेले तुप्प ही गेले हाथी दुप्पाट में मीन्स ना उसको ये मिला ना उसको मिला, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी उनकी स्थिति वहां पे हो जाती है। तो वही बताती है, देखो आपके साथ ऐसे ही कुछ हुआ है, तो ये सब बातें छोड़ो। मैं कुछ और मैं उपाय फिर बाद में बता, पहले दूसरी जो कहानी होती है उसका भी अर्थ यहाँ पे बता रही थी। बोलते उसमें जो मैंने हाथी वहां पे बताया, वो हाथी भी कोई और नहीं था, वो तुम ही थे। तुमने ही अपने आप को इस हाथी की तरह था, जो उसको किसी ने बंधन बांध लिया था। पहले उस सारे बंधनों को जो अटके हुए थे, तुम सारे बंधनों में, कौन से बंधनों में अटके हुए थे? तो जो सारे जो बंधन थे उसमें तुम अटके हुए थे, और तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से तुम उस सारे बंधनों को तोड़ पाए। जिस तरह से वो हाथी होता है, अपने तीक्ष्ण दांत यहाँ पे विवेक के स्वरूप में बताया गया कि जो विवेक रूपी, जो तुम्हारे अंदर जागृत विवेक जागृत हो गया, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, वो प्रज्ञा जागृत हो गई, उसकी वजह से आपने जो सारे बंधन थे उनको तोड़ दिया था ऑलरेडी, यू कुड ब्रेक दैट। लेकिन फिर क्या हुआ? तो अब बंधन तोड़ के उससे मुक्त होने के राह पे चलने की बजाय व्हाट डिड यू डू? बोलते आपने क्या किया? जो अज्ञान जो था ऊपर आपके पास आया था, आपने उसको पूरा कुचल देना चाहिए था उसको, should have killed that ignorance पूरी तरह से। बट आपने क्या किया? नहीं, आपने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो छोड़ दिया तो फिर वही अज्ञान फिर से आपके ऊपर हावी हो गया, और फिर वो होता है कि आपको ऐसी बुद्धि हुई निर्जन स्थान पे, यहाँ पे जंगल में आने की, एंड यू केम हियर। अच्छा, ये हो गया, लेकिन फिर वो जो अज्ञान था, जस्ट जगह बदलने से अज्ञान बदल जाता है क्या? बोलते जिस चीज को तुम बंधन मानते हो, अपनी पत्नी को बंधन माना, राज्य को बंधन माना, अपने पुत्र को बंधन माना, रिलेशनशिप को बंधन माना, उस संपत्ति को बंधन माना, बोलते उन सबको जो बंधन थे नहीं, दे वर नॉट योर बंधन, दे वर प्रोबेबली हेल्प यू, encouraged you to walk on this path। बिकॉज खुद ही चुड़ा रहे थे, तो जानती है कि मैंने तो इसको एनकरेज किया था, ये भी नहीं सुना नहीं मेरी बात।
तो बोलते प्रोबेबली दे कुड हैव हेल्प यू, ना उन्होंने हेल्प किया रहता आपको, लेकिन आपने क्या किया, वो जो सारी जो चीजें उसको बंधन माना और उसको छोड़ के भागने लग गए। लेकिन यही बात होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, आप जाते हो कुछ ड्यूटी करते हो, वहां पे लगता है वो बोरियत लगती है, कुछ लगता है प्रमोशन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सारी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, आजू बाजू के लोग जो आगे बढ़ चुके होते हैं और आपको लगता है अरे कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को जॉब चेंज करना चाहिए। अभी जो ज्ञान वहां पे प्राप्त करना है, वो जो स्किल वहां पे प्राप्त करना है, उसके ऊपर तो ध्यान दे नहीं रहे हो, और जॉब चेंज करने की बात करते हो। फिर बोलते हो जॉब चेंज करके भी दूसरी जगह पे भी क्या हुआ, ज्ञान जो रहता है वो तो आ ही जाता है तुम्हारे साथ, तो फिर उधर भी वही चीज। तो बोलते साइकिल यदि चलाना नहीं जानते हो तो ब्रांड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीरो की साइकिल बेच के एटलस की ले लो, एटलस की बेच के हरक्यूलिस की ले लो, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं जानते हो तो नहीं आएगी वो साइकिल चलानी, साइकिल बदल बदल के साइकिल चलानी तुम्हें नहीं आएगी, तो बोलते वो देखो। तो रियल बंधन क्या अपने जीवन में, उसको जानो, उसको छोड़ो। तुमने क्या क्या जो बंधन थे नहीं, उसको बंधन समझ के उसी को छोड़ के यहाँ पे चले आए। हम्म? इस तरह से तो बोलते हैं कि जो वही हुआ कि वो ज्ञान तुम्हारा फिर से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, फिर से उस अज्ञान ने तुम्हें यहाँ पे आके पकड़ लिया, और जो हाथी जैसे था वो गड्ढे में गिर गया है, वैसे तुम भी अभी गड्ढे में गिर गए हो, अज्ञान के गड्ढे में, और उसमें ही तुम फंसे हो, और फंसे ही अभी भी फंसे ही चलते जा, फंसते ही चलते जा रहे हो। इस तरह से तो बोलते हैं, सब कुछ छोड़ो। तो फिर वो पूछते हैं कि, फिर उनको लगता है कुछ तो लगता है, तो फिर बोलते हैं कि आप ही अभी मार्गदर्शन करो मुझे कि करना क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि देखो तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें बेसिकली तो उस आत्मज्ञान की ओर पढ़ने के लिए तुम्हें सर्वत्याग करना चाहिए। तो संगीता जी सर्वत्याग की बात करती है, वही चीज वहां पे वो उनको बताते हैं। तो सर्वत्याग तो ये अभी भी इनका अहंकार अभी भी गया नहीं होता है, जो कुछ भी उन्होंने छोड़ा होता है उस छोड़ने का अहंकार अभी भी मिलता है। तो बोलते कैसे क्या सर्वत्याग, बोलते और क्या सर्वत्याग करूं, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया, जंगल में आ गया, राज्य छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, और आप और भी सर्वत्याग की बात कर रहे हो। बोलते सर्वत्याग और क्या करूं, तो बोलते देखो सर्वत्याग की आप बात करते हो, तो देखो मैं यहाँ पे अपना ये जो यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है ये पर्णकुटी, ये बोलते इसको भी वो उसको भी जला देता हूँ। बोलते देखो इसका भी मैं त्याग कर देता हूँ। चुड़ैला भी हंसने लगती बेचारे, मैं इसको क्या बता रही हो, ये क्या समझ रहा है, ये फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को त्याग करने की बातें समझ रहा है, जबकि मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो बोलते लेकिन फिर भी करने देती है उसको, लेट हिम डू, जो उसके अंदर की जो भड़ास है उसको निकलने दो। तो बोलते ठीक है, फिर देह ये त्याग कर दिया मैंने सब कुछ। बोलते लेकिन ये तो इनफ नहीं है, इससे तो नहीं बात बनेगी, मटेरियल लाइफ की चीजों को प्राप्त करके क्या होगा, उससे क्या तुम्हें आत्मज्ञान मिल जाएगा। तो बोलते नहीं तो फिर क्या करूं, बोलते ठीक है मेरे को ये करते करते और एक भी चीज पता लग गई है, आपको सुनते सुनते कि और मुझे तो साधना की कि मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो बोलते इस शरीर को भी मैं त्याग कर देता हूँ। दौड़ते हैं तो अपने जो पर्वत था उससे वो कूदने ही वाले होते हैं, तब वो छुड़ाता है कि फिर से उनको रोक लेती है। अरे बोलते ये कर क्या रहे हो तुम, देह त्याग करने की, ये देह बेचारा निर्जीव देह, ये अपने आप में कुछ करता नहीं है, इसका करता कर भी था और कोई होता है, तो तुम इस देह को क्यों तकलीफ दे रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम इस देह को झोंक दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें वो आत्मज्ञान मिल जाएगा। बोलते बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा जो है और फिर से नया शरीर धारण कर लेगा, ये फिर से तुम्हारी सारी वासनाएं जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो फिर से आ जाएगा, तुम उसी चक्कर में फिर से फंस जाओगे, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा सब छोड़ो। फिर वो उसको थोड़ा लगता है कि कुछ तो है, और फिर वो शांत होकर यहाँ पे आके बैठ जाता है। बोलते अभी आप ही बताओ मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्वत्याग, मैंने सब कुछ छोड़ने के बाद में भी आप बोलते आपने कुछ नहीं छोड़ा। तो बोलते व्हाट डू यू रियली मीन बाय इट, देन नाउ प्लीज टेल मी, आप बताओ मुझे वो सर्वत्याग क्या बात करे। तो बोलते सर्वत्याग माने जो आपने अपने जो अलग अलग प्रकार की जो संकल्पनाएं जो बना लिए, जो अलग अलग प्रकार के संकल्प लेके रखे, जो अनेक अलग अलग प्रकार के जो विकल्पों में आप फंसते गए, जो अलग अलग प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन सारे जो विकार आपके अंदर जो उत्पन्न हो जाते हैं उनको लेके पकड़ के बैठे, वो जो सारे विषय होते हैं उस विषयों के प्रति जो आपकी होते हैं। तो बोलते आपका जो ये शरीर है उसके शरीर के बाद के जो स्तर होते हैं, वो जो तुम्हारा मन होता है वो चित्त होता है, मतलब उस चित्त को लेके तुम पकड़ के बैठ गए हो, चित्त तुम्हारा अभी भी चल रहा है, वो अपनी अपने नौटंकी कर ही रहा है। अभी देखो मैंने कुछ बताया सर्वत्याग की बात की, तो मैंने कैसी कितनी सारी नौटंकी यहाँ पे कर दी। तो उस चित्त को तुम क्या करो, उसको तुम छोड़ो, उसका सर्वत्याग करो। तो सर्वत्याग में सारे अस्तित्व के सारे जो स्तर है उनको धीरे 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 त्याग करो, मतलब नष्ट नहीं करो,
बट उसके पहले चले जाओ, यू कंसेंट। इस तरह से सारी चीज जो ज्ञान होता है, वो सारा उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति का पूरा क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, वो भी उनको समझाते हैं कि किस तरह से तुम यहाँ पे आए। इस तरह से जो चैतन्य की बात है, जो ऐसे तुम चैतन्य, खुद चैतन्य ही हो, तुम मुक्त ही हो, तुम इतना इतना ज्यादा प्रयत्न करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? यू आर ऑलरेडी फ्री, तुम ऑलरेडी मुक्त हो। ये जो तुम्हारा बंधन जो है, तुम जिस बंधन समझते हैं, वो रियल बंधन है नहीं। रियल वाले जो बंधन है वो ये है, ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इग्नोरेंस, अज्ञान, ये विषयों के प्रति दौड़ना, ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारे विचार, ये संकल्प विकल्प, ये सारे तुम्हारे सच में बंधन है। बोलते इसका तुम परित्याग करो, इसका तुम सर्व त्याग करो। इस तरह से बोलते। दो और भी एक बात बताती कि देखो, वो अक्सर लोग करते क्या है, जो दो क्रिया होते हैं और जो अपना आत्मज्ञान होता है, वो करते आत्मज्ञान को पकड़ के क्रियाओं को करते रहना है। लोग करते क्या है कि क्रियाओं को छोड़ देते हैं और फिर वो पता ही नहीं चलता, आत्मज्ञान भी नहीं मिलता फिर उनको। तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। बोलते कि जब तक कोई किसी के पास बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं पहनने के हैं, तो फिर जो अभी तक उन्होंने जो कंबल पहना उसको भी छोड़ देंगे, नंगे घूमेंगे फिर। बोले नहीं, पहले वो मेहनत जो करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ पहले करो, फिर वो अच्छे वस्त्र को पहले कमाओ उसके लिए, फिर वो कमाओगे, फिर अपने जो जो कंबल जो उसको निकालो। तो कंबल तो है तुम्हारे पास, अभी वस्त्र तो है ही नहीं, तुमने वो कंबल था उसको भी निकाल दिया, तो फिर तो क्या, नंगे पुंगे घूमो, फिर वही अवस्था तुम्हारी यहाँ पे हो गई। बोलते ये मत करो, तुम क्या करो ना, जो क्या ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, बोलते ज्ञान में होते हैं तो अपनी क्रियाओं को नहीं करते, बोलते क्रियाओं को चलने देते हैं। क्रिया से उत्पन्न हुए जो फल है, उनसे उसको कुछ लेना देना होता नहीं है। उनसे उत्पन्न हुए जो फल है और जो क्रिया है, उसमें जो करते समय, क्रिया करते समय भी ना उनके शरीर में, उनके मन में कोई उसके प्रति कोई द्वंद्व रहता है। बोलते तुम्हारा यही हो गया, तुमने उस काम, उस कार्य को निकम्मा समझ दिया। राजा जो थे, वो जो राजा, एज अ राजा तुम्हारा जो जिम्मेदारी था अपने पति पत्नी या जो उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने उसको निकम्मा समझ दिया, उसको छोड़ दिया। उन क्रियाओं को छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गए, तो और ज्यादा खराब हो गई तुम्हारी हालत यहाँ। तो वो क्रियाओं को मत छोड़ो, क्रियाओं करते रहो और उसके साथ साथ आत्मज्ञान में आओ। आत्मज्ञान में आओगे तो समझ में आएगा कि जो मैं क्रिया करता हूँ उसके बाद में जो उससे उत्पन्न हुए जो फल होते हैं, उससे मुझे उन फलों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। और जो भी फल उत्पन्न होते हैं उससे मेरे चित्त जो है, उसके ऊपर कोई इंप्रेशन बनते, माने मेरे कर्म ही नहीं बनते। बस ऐसी कर्म, ये सब कुछ संभव था वहां पे बैठे बैठे भी, तुमने उसको भी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उसको जब भी ये सब बातें जब बताते हैं कुंभ, तो उसको चुड़ाला की सारी जो चीजें कि उसने जो कही थी कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, ये सिंपल चीज मैंने की जीवन में, ऐसा किया, और उससे वही, उसी से मुझे ये इतनी सुंदर शोभायमान जो चार्मिंग जो मैं श्रीमती बन गई हूँ, उसकी वो सारी बातें उसको याद आती है कि अरे ये तो चुड़ाला ने कही थी बातें। तो फिर ये सारा सब कुछ चीजें वहां पे उनके अंदर संभाषण करते हो, सारा बड़ा सुंदर ज्ञान है। और थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक एक बाय टॉपिक जाएंगे ना, तो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड। मैं भी हमने जो टोटल कायक है ना, देयर आर 4 चैप्टर्स दैट वी कवर टुडे, बिकॉज कहानी थी ना, तो हो जाता है इन बिटवीन द कहानी देयर इज अ वेरी गुड नॉलेज दैट इज देयर। तो 75, 76, 77 और 78 चारों चैप्टर आज यहाँ पे कवर हो चुके हैं जी सिलेबस की तरफ के। लेकिन इसके अंदर बहुत अलग अलग प्रश्न यहाँ पे जो शिकिध्वज है वो भी पूछते रहते हैं और चुड़ाला उनको उत्तर देते, तो ऐसे प्रश्न आएंगे, फिर उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बट दिस वाज इट, दिस इज व्हाट शी टेल्स टू द शिकिध्वज। Yeah, thank you very much for explaining us. Yeah, that was very clear. Or others can ask the questions if they would like to. Yeah. जरूर तो जरूर। अल्टीमेटली शिखर ध्वज को एनलाइटनमेंट होता है कि नहीं होता है, सो इवन दैट इज अ क्वेश्चन। या ओके आएगा आएगा उसका क्या होता है। हाँ रमा जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? शिकिध्वज का जो मैंपन था, मैंपन मतलब मैं ही तय कर रहा हूँ, मैं ही सब तय कर रहा हूँ, तो ये मैंपन को मनुष्य कैसे तय कर सकता है, इसको थोड़ा बता। मैंपन, मैं ही सर्वत्यागी हूँ, मैं ही सर्वत्याग कर रहा हूँ, तो इसका जो मैंपन है, मतलब मैं ही सब कर रहा हूँ, तो
उनको पास वैराग्य आया था, चिंतामणि उनका हाथ में मिली थी, फिर भी उन्होंने समझ नहीं पाए। तो ये जो मैंपन था वो कैसे मनुष्य त्याग कर सकता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सबको सुलझा दूंगी, मैं ही सब समस्या को समाधान कर दूंगी। ये मैंपन का जो बात है ये थोड़ा सा बता। हाँ, तो ये 78 नंबर का जो आखिरी का जो चैप्टर है, जब वो उसको सब कुछ करके भी उसको लगता है कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे को आनंद की अनुभूति हो नहीं रही। वो चुड़ाला कोई बताते, देखो ना मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, मैंने सब कुछ त्याग किया। वो जो अहम भावना होती है उसको अभी तक त्याग नहीं कर पाया होता है। अभी बोलते देखो ना तुम क्या बोल रही सर्वत्याग की बातें, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने घरदार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिया, यहाँ पे आके मैंने पर्णकुटी को भी जला दिया, अभी मैं इस देह को भी छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं। तो वो बात बताते कि देखो यही प्रॉब्लम है। ये तो हम जो बोलते हो ना, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मतलब उस मैं को भी छोड़ो पहले, वो हम को भी छोड़ो। तो इस तरह से उसको बताती है। तो वो अहम की भावना तुम्हारी अभी तक छूटी नहीं है, उसके जो कारण, तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है इसके बारे में, वेरी वेरी डिटेल्ड वे यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो तुम अहम जो होता है उसको पकड़ के लेके बैठ गए, इसलिए तुम्हें वो शांति नहीं मिल रही, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मतलब ड्रॉप दैट, मैं नहीं हूँ। तो वो जो सारा मैं भी तुम्हारा जब निकल जाएगा, तो जब तुम्हारा अहंकार जब छूट जाएगा, तो बोलते वो अहंकार छूटने से फिर जो बात बननी है वो बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सोचो कि संसार में कोई किसी को संसार में भी आ सकता है, एक कोई समस्या आ गया तो मैंपन का त्याग करके मैं समर्पण का भाव करूं कि उन्हीं मेरे समस्या को आप ही सुलझा दो। तो ऐसे भाव कैसे आते हैं आदमी में? सब आदमी तो समस्या से सुलझ रहा है, मतलब झेल रहा है। तो ये जो हर एक घर में ऐसे समस्या होता है। वर्तमान का जो दुनिया है, कोई किसी को बेटा को लेके समझता है, किसी को लेके समझता है, किसी को पति को लेके समझता है। तो ये जो समस्या के जीवन है, तो इसमें मैं सुलझा दूंगी सब कुछ, मैं कर दूंगी, मैं सब कर दूंगी। तो उसको छोड़कर एक बार हम लोग समर्पण का भावना मन में लाए तो कैसे वो समर्पण का भावना आएगा? इतना शास्त्र संग और सत्संग सब कुछ करने के बावजूद कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, ये कैसे होगा? यही मेरा प्रश्न है। ये प्रश्न कल काशी भैया को भी किसी ने पूछा था, बोले इतना करते 10-15 साल हो गए हैं, बोले अपने ही घर में लोगों को क्रिया हम तो ठीक से करवा नहीं पाते। काशी भैया हंसने लगे, बोले सब कुछ कर रहे हो, इतनी सेवा की बातें करते हो, अपने घर के लोगों को ही आप क्रिया नहीं करवा पाते। बोलते वो क्या है ना, तो बोलते घर वाले लोगों को छोड़ना, बोलते वो अटैचमेंट घर वालों के साथ होती है, बोलते वो ठीक है, यू डोंट हैव टू लीव एनीबॉडी एज सच। तो बोले तुम्हारा जो है साधना इतना अच्छी तरह से तुम बढ़ाओ, अपनी साधना को इतना अच्छी तरह से बढ़ाओ, अपने आप को इतने अच्छी तरह से रखो, आप मुस्कुराते हुए हर किसी में वो मजबूर हो जाए तुम्हें देख के कि भाई कुछ तो है, तो वो तुम्हें देख के उनको स्फुरन मिल जाए। तो ये एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना है कि वो तुम्हें यदि पुल कर रहे हैं नीचे ना, तो यू डोंट गेट पुल्ड बैक। वो भी बताया उन्होंने कि आपको अपने आप को नीचे नहीं खींचना है, खींचने नहीं अलाउ करना है किसी को भी, भले ही तुम्हारे माँ बाप हो, घर में पति पत्नी हो, या कोई भी हो, बच्चे हो या कोई भी हो, रेस्पेक्ट एवरीथिंग। यदि तुम्हें मिल रहा है पाथ, सच्चा पाथ मिल रहा है, तो तुमको उनको उनका अनादर भी नहीं करना है, और वो गर्व भी नहीं करना है कि तुम्हें कुछ मिल गया है। उस सब कुछ का जो इक्विलिब्रियम है ना, वो इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह स्थिति परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनके पीछे भी नहीं पड़ जाना है, करो करो करो, तुम्हारे ऐसे करो करो बोलने से नहीं करेंगे वो। तो वो वक्त होता है, हर किसी का अपना अपना ही होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और ये कोशिश करने से बहुत क्लियर है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है ऐसा, तो फिर बताओ उनको कि तुम्हारा चैतन्य जो है, वो चैतन्य बहुत पावरफुल है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। हाँ होता है, जैसे भी कल भी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट निकला कि ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ होता है। तो फिर मैं आई शेयर दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि देखो ये होता है कि अपना जो प्रभाव जो होता है अपने मन के ऊपर जो होता है, मन के ऊपर प्रभाव बहुत सारी चीजें डालती है। फिर अन्न डालता है,
फिर वो अन्न कहाँ से सोर्स है वो डालता है, वो अन्न किसने पकाया वो डालता है, उसका उसका उस वक्त का जो ये था अन्न पकाते समय की जो स्थिति थी उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो फिर उसके बाद में पीपल का प्रभाव पड़ता है, लोग आप जो आजू बाजू में रहते हो उनका, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अपने घर वालों के ऊपर दोष, देखो ना लोगों का असर पड़ता है, तो हाँ हाँ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा पीपल सोचते हैं ना, पीपल थिंक लाइक दिस कि इसकी वजह से होता है तो तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब बुरा आपके साथ हो रहा है बोलते तुम्हारी बुरे बनने की वजह तुम हो, यू आर द कॉज, यू आर द रूट कॉज ऑफ दिस, पीपल बोलते वही, तो साधु संगति होता है वैसा बुरा भी होता है, उसका भी इफेक्ट होता है, तो फिर पीपल स्थल होता है, जो एनर्जी जो होती है उस स्थल में वहां पे क्या हो रहा है, तो साधु सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान हो रहा है, क्या हो रहा है उस जगह पे, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, सेलेस्टियल जो बॉडीज रहती है उसका प्रभाव पड़ता है, जो अपने पुराने जो संस्कार होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, समय का जो कालखंड है उसका प्रभाव पड़ता है, कई सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो फिर फाइनली मैंने बताया कि देखो इन सारों का प्रभाव 1% पड़ता है, और तुम चैतन्य हो इस बात से तुम जब भी उजागर हो गया और सजगता अंदर जा गई तो 99 प्रभाव तुम डाल सकते हो, you can now influence all the other things, you can influence thal, you can influence people, you can influence mind, you can influence everything when you are at the center, जब आप सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस में बैठ जाते हो तो आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो सब कुछ, बिकॉज आपसे ही शुरुआत है, आपसे ही उत्पत्ति है, आप ही ब्रह्मांड के ब्रह्म पिता जो भी है चैतन्य जो आप ही हो, तो फिर इफ यू आर दैट यू आर 99% मोर पावरफुल, फिर हम लोग 1% की तरफ क्यों इतना ध्यान देना, लेट इट बी, रहने दो, जो जैसा वैसा ना, तुम ना आदमी कुतर्क में ये हो जाता है। जैसे काल गीता के एक श्लोक के लिए हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, गीता में एक जगह में लिखा है स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, माने स्त्री वैश्य शूद्र ये लोग भी अगर मूल तत्व को जानेंगे तो मेरे ही परम गति प्राप्त होंगे। बिल्कुल तो वो लोग मुझे प्रश्न कर रही है कि स्त्री को निकृष्ट जाति क्यों बोला गया, हमने तुम स्त्री पुरुष भाग क्यों कर रहे हो। मैंने वो ठीक से समझा नहीं है, स्त्री को कभी नहीं बोला, ये तो शुरुआत में भी वैराग्य में भी आता है कि स्त्री की निंदा की जाती है, लक्ष्मी की निंदा की जाती है, स्त्री की निंदा नहीं की है, निंदा यहाँ पे उस वासना की है, और काम वासना दोनों में भी होती है, पुरुष में भी होती है स्त्री में भी होती है, स्त्री की निंदा नहीं की, स्त्री की निंदा अपने यहाँ पे कर ही नहीं सकते, अपने कल्चर में तो स्त्री को कई सारी जगह पे देखो ना, अभी तो चैत्र नवरात्रि चल रहा है, कैसे कैसे दो टाइम नवरात्र लोग बनाते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अष्ट लक्ष्मी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, काली के रूप में भी, काली जो इतना भयानक रूप है, डरावना रूप है, मतलब उसकी भी तो हम लोग पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, तो शक्ति की पूजा तो यहाँ पे तो बिल्कुल निहित है, तो कैसे उसकी निंदा, स्त्री की निंदा नहीं की गई, इट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ऐसा हुआ, ये सब कुछ जो शास्त्र जब लिखे गए, उन लोग ने प्रश्न किए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे क्यों समझाए कि स्त्री और तथा वैश्य शूद्र परांगति, तो स्त्री को वैश्य शूद्र के साथ क्यों ऐड कर दिया, तो यही लिए वो कुतर्क में ऐड गए मेरे साथ यही। हाँ, तो ये प्रॉब्लम शास्त्रों के साथ है, नॉट ओनली भगवत गीता के साथ, स्मृतियों जो अपने श्रुति उसमें भी स्मृतिज है, मनुस्मृति में उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो इस बात को आप समझो कि जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट था, ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या हुआ है, बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, तो जब एक मनुस्मृति का जो सत्र आएगा ना, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वर्णन यहाँ पे किया है, आई डिड अ रिसर्च, बिकॉज ये जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, जो लोग आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न मेरे लिए भी मन आते हैं, तो देन मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, एंड देन आई डिस्कवर्ड ये जो अपने ओरिजिनल मनुस्मृति थे वो सिर्फ 626 सूत्रों की ही, श्लोकों की एक्चुअल है, और उसका प्रमाण जो है चीन की जो अपनी वॉल है ना, जो वन ऑफ द वंडर, उसके अंदर जब कुछ काम चल रहा था उसके अंदर से पिटारा उनको मिला, और वहां पे जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी जो लिखी हुई थी वो उनको मिली, एंड दैट इज ओनली 626, और अभी जो है वो कुछ तो एडिशनल 626 प्लस ये 1250 ऐसा 1800 श्लोकी की मनुस्मृति है, ऊपर के जो 1250 श्लोक है ना वो बाद में ऐड हुए उसमें, तो बाद में ऐड हुए, तो जो जिन्होंने उसको ऐड किया हुआ है
या तो उनका एक स्वार्थ है लिखने में, उन्होंने इस तरह से लिखा, दूसरा उनका अज्ञान हो सकता है वो लिखते समय, नो, जो बोलते देयर इज अ गेम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विस्पर गेम जिसको कहते हैं, लेके के कान में कुछ सुनाओ, फिर वो दूसरों को जाके सुनाता है, वो तीसरों को जाके सुनाता है, 25 लोग हो जाते हैं, तो यू विल फाउंड दैट कि वो पूरी कहानी बदल जाती है। ये प्रॉब्लम इन शास्त्रों के साथ, इन ग्रंथों के साथ भी हुआ है। तो यही हुआ है, जो महाभारत था वो जय विजय था, 25,000 श्लोकों का था सिर्फ, आज का महाभारत 1.25 लाख श्लोकों का है, फिर वो बाकी के 100 कहाँ पे आ गया वो बन के इतना, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तो एक बात बताओ, गीता को किसी ने तो लिखा नहीं, वो तो भगवान के मुख निसृत वाणी है, तो वो उसमें अगर उनको मुख निसृत वाणी है कृष्ण का, भगवान कृष्ण का, तो वो तो जैसे पुराने जमाने में जो भी कुछ शास्त्र बना है, तो वो तो मुंह से एक के बाद बस शिष्य परंपरा तैयार होते गया, उसको लिखे कौन? यही उन लोग का क्वेश्चन था, उसको लिखे कौन? तो हम लोग कि वो तो गोरखपुर प्रेस में जाने से उसी में तो छपा है गीता को, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये सारी बातें हैं कि जो हमने पराशक्ति का मार्ग किया था, इसके ऊपर पूरा डिटेल में बहुत बड़ा वर्णन शुरुआती में ही हमने कर दिया था कि ये पराशक्ति का मार्ग है। पराशक्ति का मार्ग जो है वो होता है, तुम ध्यान में बैठ गए, तुमने ध्यान में तुम खुद चैतन्य हो, इसको बात को एहसास कर लिया, रियलाइज कर लिया, तो यू आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, अबेंडेंस ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, आप खुद ही हो, आपको कोई पे दौड़ने की भागने की जरूरत ही नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यू आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बात पहले समझो, दैट इज अ पराशक्ति, डायरेक्ट सोर्स। तो वहां पे तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। चलो उसको छोड़ो, फिर अपराशक्ति का मार्ग पकड़ते हो, तो अपराशक्ति का मार्ग में फिर आते हैं श्रुति, आती है जो श्रवण करने से आपको मिलती है, तो स्मृति जो होती है, जो तुम याद कर करके फिर वो आसान करते रहते हो दूसरों को, वेद वगैरह इसी तरह से पासान हुए। वेद किसने, वेद व्यास को वेद कैसे मिले, तो उसकी तो कथा भी हमने सुनी, तो प्रार्थना करते, वो तपस्या करते, और फिर वेद व्यास को शक्ति या शिव प्रसन्न हो जाते, फिर जाके उनको दिखाते, तो बोलते अबेंडेंस ऑफ ज्ञान उनको दिखता है, उसमें से उठा भी नहीं पाते, 4 मुट्ठी भरी उठा पाते, और वो जो 4 मुट्ठी भर उठाते वही वेद बन जाते हैं। तो देखो ये सारी चीजें हैं, तो जो ज्ञान को प्राप्त करने के अलग अलग उपाय हैं, देयर आर मल्टीपल सोर्स, पराशक्ति और अपराशक्ति के, और अपराशक्ति इतना लंबा चौड़ा है, फिर वो वेद आ गए, फिर 6 वेदांगास आ गए, दर्शनास आ गए, पुराण आ गए, जो अपने श्रुति स्मृति में फिर 2 इतिहास आ गए, जो रामायण का इतिहास, महाभारत का इतिहास, कई सारे पुराण आ गए, तो कई सारा विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, उपनिषद आ गए, तो कितना सारा है, फिर ब्रह्मरस आ गए, तो कितना सारा है। फिर बुद्धा का जो पाली लिटरेचर है, उसको उनका अपना बहुत बड़ा लिटरेचर है, तो देयर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज तो बहुत है अपराशक्ति का पाठ से यदि देखोगे। अच्छा, इसको देखते देखते आप अलग अलग चीजों को थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो यू विल फाइंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, फॉरगेट अबाउट एनी अदर। गीता का हर एक चैप्टर, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर उसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तीसरा उसको खुद को पहले को कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वो अलग अलग चीजें बताते, फाइनली कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन, क्या बोल रहे हो बातें, इतना सब कुछ बता दिया, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बता रहे हो, तो कृष्णा बोलते यार छोड़ ना सब कुछ छोड़ते हो, मामेकम शरणम, जब मुझे अकेले को ही शरण आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो छोड़ो। तो फिर वही करते, फिर धनंजय जो अर्जुन जो रहते हैं यही बात करते, फिर कर लेते, फिर बात मान लेते, समर्पण में आ जाते। तो ये कई सारी चीजें है ना, तो इसको याद रखो कभी भी, ये गुरु ने भी बताया है, योग वशिष्ठ ने भी कहा है, शास्त्र ने भी कहा है कि जब कभी भी आपको शास्त्र पढ़ते समय या किसी को भी सुनते समय आपको कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग लगे, तो बोले उस वक्त आप गुरु की वचनों के ऊपर चलो, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप गुरु की वचनों के ऊपर चलो। अच्छा, ये जब शास्त्रार्थ की ऐसी बातें भी होती है, जो कोई प्रश्न भी पूछते हैं ना, डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट विद द पीपल, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं, उनको बोला ऐसा है, देखो इसमें ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसका पहली तो बात ये मतितार्थ ये नहीं है, मतितार्थ ये है, ये बात बताओ, फिर उसके बाद में उनको समझाओ कि ऐसा क्यों लिखा होगा। देखो उस वक्त की जो स्थिति थी ना, वो पुरुष प्रधान स्थिति थी, है ना, इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, इट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी भी देखो, अभी भी नहीं निकली है, अभी भी कई जगह पे जो अपने
जो सभी माता बहनें सब ना, बोल, ऐसे हम लोगों ने भी सुने हैं कि मनु ने जितना नारी का अधिकार खर्व किया था, उसी समय मनु जो थे, मनु का जो उस समय का समाज व्यवस्था जो थी, नारी को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो तो उस जमाने के व्यवस्था के बात है, उसको लेके मैं क्यों तर्क करूं? नहीं तर्क करने की बात नहीं है, बात वही है कि उस वक्त का एक पीरियड था, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा क्यों था। उस वक्त तो और कुछ था नहीं, तो व्हाट वाज द पावर, पावर वाज इन द मसल्स। तो पावर जो रहेगा वही राज्य जीतेगा। युद्ध कौन करेगा, युद्ध करने कौन जाता था, लड़कियां तो नहीं जाती थी। युद्ध करने जाते थे तो लड़के जाते थे, तो फिर जो युद्ध करके लाके उतना बड़ा साम्राज्य जो अर्जित करता था वो कौन करता था, वो मिल करता था। इसलिए वो उसको ज्यादा पावरफुल समझा जाता था, इसलिए उसका जो जिसने अर्जित किया फिर वो उसका राजा बन जाएगा, वही फिर। और लड़कियां ऐसे नहीं करती थी। बट यह सारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये थोड़े संक्षिप्त इसमें से वेरी नैरो व्यू पॉइंट इसका है, दैट इज वेरी नैरो व्यू पॉइंट। तो जिन किसी ने भी इसको लिखा, जिन किसी ने भी इसमें ऐसे एडिशंस किए, ऐसे लोगों से तो हाथ जोड़ो, उनसे दूर रहो। उनकी जो है वो तो सब कुछ अभी निकल भी गया ना, इट इज गॉन, इट्स हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें। आज का तो जो संविधान है उसमें तो दोनों को बराबर के अधिकार प्राप्त है। और जो भी आप देखो कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसके उसमें ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो सारे जो प्रिंसिपल्स है, 30 प्रिंसिपल्स ह्यूमन राइट्स के बोलते हैं, वो प्रिंसिपल्स है। तो बोलते कई सारे संत जो है ना, इन्होंने इसके लिए फाइट किया हुआ है। तो आप जाके थोड़ा सा और इतिहास देखो तो आपको मिलेंगे कई सारे। संत ज्ञानेश्वर ने काफी फाइट किया, उनको भी बहुत तकलीफ हुआ। संत गार्गे महाराज, उन्होंने फाइट किया, उनको भी तकलीफ हुआ। साईं बाबा ने देखो कितना कुछ किया, उनको भी कई सारा रेजिस्टेंस हुआ। गजानन महाराज जी, ये तो मैं तो आजू बाजू के मेरे जो अपने बता रहे, संत कबीर दास, उनके भी दोहे देखो तो उनको भी बहुत रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा आगे चल के देखो तो अपने संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, वो थोड़ा और पीछे जाको 12th सेंचुरी में देखो तो देयर वाज दिस महात्मा बसवेश्वर। आप महात्मा बसवेश्वर का थोड़ा लिटरेचर पढ़ो, पता लगेगा। उन्होंने उस सेंचुरी में ये बात, डू यू नो द फर्स्ट संसद जो पार्लियामेंट हम लोग आज लोकशाही डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, हु इन्वेंटेड इट? इट वाज इन्वेंटेड इन द 12th सेंचुरी बाय महात्मा बसवेश्वर। अनुभव मंडपम करके वहां पे एक होती थी, वहां पे वो सारे जो लोग थे वो अनुभव मंडप में क्या करते थे, एक साथ आते थे। एंड दैट अनुभव मंडपम जो 880 शरणास जो है उसमें से कुछ तो 35 शरणीस थी। किस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं? 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 12वें शतक। उसमें अनुभव मंडप पे जो थी उसमें से अक्का महादेवी, आप श्री शैलम जो है हैदराबाद के पास में, देयर इज अ श्री शैलम करके एक है जो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग भी है। वहां पे जाके देखो तो देयर आर केव्स, अक्का महादेवी के केव्स है वहां पे। सो दैट अक्का महादेवी वो उन्नत स्थिति में रहते थे। अक्का महादेवी जो थी ना, उनके जो जो अपना ये थे बाल थे, वो बाल ही उनके शरीर को ढकते थे, इतने बड़े बाल थे उनके। She did not wear. She was also kind of a queen or मतलब from a very learned family, but she renounced this. Even Mahatma Basveshwar also was a very learned person. वो मंत्री थे वहाँ पे, जो बिज्जल राजा थे उनके वहाँ पे मंत्री थे। So he also renounced that. He recognized this. ये जो सारी जाति जो है, जाति का ये वो भी उन्होंने मिटाया उस वक्त। उन्होंने वो शादी करवाई थी। And after that then there was a mass killing happened. So that is a history. ये तो है। तो प्रयत्न तो उन्होंने लाया। तो आप, मैंने जो यूनाइटेड नेशंस की जो 30 प्रिंसिपल्स की बात की ना, ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल है, इट्स ऑल देयर इन बसवेश्वराज वचनास। आप जाके देखो कर्नाटक में इसका बहुत प्रभाव है। तो इट्स ऑल देयर, ये सारे 30 उन्होंने उस वक्त 12वें शतक में, हम लोग जानते ही नहीं, वी डोंट नो, हमने नहीं कभी आया ही नहीं, वो आगे आए नहीं हो। सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा था, किसी ने बाहर ही नहीं निकला वो नॉलेज। आगे वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट रहा, मोदी ने भी उनको देखा, मोदी जी ने, और उन्होंने बोला इसको लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। और दो पार्लियामेंट जो संसद है ना, वो अपना इन्वेंटेड इन इंडिया, नॉट आउटसाइड। अपने 12th सेंचुरी का अपना क्रिएशन है। वहां पे अनुभव मंडप करते थे। कर्नाटक में, कर्नाटक गवर्नमेंट है ना, वहां पे एक जगह है, वहां पे वो बड़ा सा अनुभव मंडप क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज इन्वेंटेड इन इंडिया हियर। कई सारी चीजें नहीं पता, तो ऐसा होता है। तो आइडिया इज दैट कि जो आपने जो आज प्रश्न उठाया, जो क्वेश्चन उठाया,
बोलते उसके पीछे जो रियल जो चीज है ना वो आप जानो, यू गो थ्रू द डिटेल्स, और जहाँ पे भी वो इग्नोरेंस जो है ना, अज्ञान जो है उसको छोड़ो, और जो बोध है, जो ज्ञान है उसको उठाओ, दूध को पीना सीख लो। इसलिए अपने हंस की भूमिका अपने को अपने जीवन में निभानी पड़ती है, बिकॉज ये सब जगह पे दिखेगा। वो जो ज्ञान जो है ना, जो इसको मड़ बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, वो रहेगा, आपको दिखेगा। वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे किताबों में भी वो दिखेगा, बट आपको उसके परे जाना है, या तो वो ट्रांसेंड है, उसको ट्रांसेंड जाके देन यू उसमें से लोटस बन जाओ। वो मैं इसमें रह के भी वो कमल के भांति आपको खिलना है, यह अपना कर्तव्य है, इसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग स्टक एनीवेयर, नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट टॉपिक, इट वाज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये है। और इसकी वजह से क्या होता है पता है क्या, लोग पढ़ते हैं, अभी मेरी अपनी बेचारी कई सारी लड़कियां होती है, उसको पढ़ेगी, फेंक ही देगी उसको। नहीं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, वो लोग ने मुझे प्रश्न किया तभी। आई एग्री। तो ये आपने जो टॉपिक जो शेयर किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज वो आपका आजकल की जो अपनी यंग लड़कियां हैं, यदि उन्होंने ये बात उनको नहीं समझाई, तो वो तो शास्त्रों से वो घृणा करेगी फिर उसके बारे में। दैट इज नॉट गुड थिंग, है ना, वो तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बड़े आत्मज्ञान को, उतना ब्रह्म ज्ञान को मुक जाएंगे लोग, है ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अपना कर्तव्य बनता है कि उनको सही चीज समझाए। इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन देम कि ये ऐसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे बहुत कुछ है, इसलिए मैंने एक्चुअली पे डाला था, जो मराठी वाले बुक जिनके पास, यदि वो उसको पढ़ के ना टॉपिक्स को देख के उसके प्रश्न पूछते हैं, स्मिता जी विल नॉट बी देयर फॉर नेक्स्ट 7 days, तो इट्स अ गुड आइडिया, किसी के पास यदि है तो वी कैन गो थ्रू दैट। Yeah, because it is not included in the English one. It is not included in the English one. आई एग्री संगीता जी, इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट देयर। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न, तो फिर हम लोग देखेंगे उसको। किसी के पास है अपने अभी जो ग्रुप में जो है उनके पास, किसके पास इज दैट बुक अवेलेबल? अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट यदि मैं देखूं तो कोई मराठी पढ़ सकता है आप में से? संगीता जी, डू यू नो हाउ टू रीड मराठी? नहीं जानते, ठीक है, कोई I know, but not right now. Means I will have to practice it. I can't do that. आज के लिए नहीं, मैं बताऊं कल के से, कल परसों के लिए, so I can send it to you on WhatsApp and then you can go through it, so that will Let probably me try it. Let me try it. ठीक है। चलिए, कुछ और प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो देन विल एंड दिस सेशन। अच्छा, मैं इसके टॉपिक जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इसमें टॉपिक्स क्या क्या हमने कवर किए हैं, सो दैट विल गिव यू एन आइडिया। आई जस्ट रीड द टॉपिक्स हियर। तो हमने ये कवर किया राजा की तपश्चर्या और ब्राह्मण के वेश में चुड़ाला का वन में आगमन, वी कवर्ड दैट। नारद पुत्र के रूप में चुड़ाला की उसको भेंट होती है कुंभ के रूप में, वी कवर्ड दैट। चुड़ाला का नया सुंदर स्वरूप, उसके कुंभ का जो पे वर्णन करते, नारद की कथा हमने कवर की। पूर्व वासना के ऊपर स्वभाव वैचित्र किस तरह से डिपेंडेंट होता है, कुंभ का जन्म और उसका विद्या ग्रहण किस तरह से उसको प्राप्त होता है, शिखित ध्वज की जो तलमल रहती है ज्ञान के प्रति उनको प्राप्त करने की जो लालसा रहती है, वो ज्ञान ही सही तप है। जब वो कुंभ उनको बताते, तो उनको बताते कि तुम जो सब कुछ कर रहे हो ना, इसमें नहीं है, बोलते यू हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज। बोलते नॉलेज और क्रिया, इन दोनों में से किसी को ये करना है तो क्रियाओं को चलने दो एंड फोकस ऑन द नॉलेज, वो बात बताते यहाँ पे। देन चैप्टर नंबर 76 होता है। फिर चुड़ाला ने 2 सूचक कथाएं यहाँ पे बताई। शिखी ध्वज का नम्र शिष्य भाव, वो एक्सेप्ट करता है उनको गुरु। बोलते हाथ का चिंतामणि जो उसको गमा कर जो पड़त मूर्ख बन जाता है, वो उसकी कथा हमने सुनी। फिर बोलते अज्ञान ही सबसे बड़ी आपत्ति है अपने जीवन का, जो दैट इग्नोरेंस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ऑब्स्टैकल। तो पूरा पुनः उसको जीत के जो छोड़ने वाला जो हाथी अविचारी हाथी रहता है, तो उसकी दूसरी कथा हमने देखी। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 77 शुरू होता है। तो दोनों कथाओं का मर्म बोलते पूर्ण कामिता यही जो होती है, चिंतामणि होता है, सर्वत्यागी उसका जीवन में उसको अपनाना चाहिए। विंध्य पर्वत के जो गजराज देके उनको उस कथा का रहस्य, फिर सर्वत्याग की सही भूमिका क्या है वह यहाँ पे डिस्कस होता है। फिर देह का त्याग, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। शिखित ध्वज का देह त्याग के लिए सिद्ध हो जाता है। देन उसके बाद में आता है चित्त जो होता है उसका त्याग ही दुसाध्य है, तो इट्स नॉट दैट इजी, चित्त का त्याग करना बड़ा दुसाध्य होता है, ये यहाँ पे आता है। और फिर यहाँ पे आता है मैं कौन, इसका
उत्तर मिलने तक यू कंटिन्यू टू ढूंढते रहो उसको कि मैं कौन हूँ, और इस द यही जो अग्नि जो थे वो सच रूप में आपको ज्ञान की तरफ बढ़ाएगा। और जो आखिरी में आता है वो अहम भाव का कारण, देहादि अकारण की जो जानी वृत्ति है, बोलते वही उसका रोग बाधा बन जाती है। बोलते कारण के बिना जो दिखने वाले जो सारे कार्य होते हैं वो सारा भ्रम होता है, और भ्रम नष्ट होने के लिए चित्त का निरोध यह उपाय होता है। तो यहाँ तक आ गया। फिर उसकी सारी बातें सुन के, चुड़ाला का जो बातें सुन के जो शिक्षित हो जाता है उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो उनकी समाधि लगती है। दैट कम्स अंडर चैप्टर नंबर 79। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। आप कल फिर इन चैप्टर्स को यदि संभव हो सके तो पढ़ लेना, कुछ और प्रश्न लिख लेंगे तो वी लुक इनटू इट, एंड फॉर टुमारो विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 79। कुछ और भी प्रश्न बचे हुए तो यू कैन आस्क नाउ, इफ नॉट देन वी विल कंक्लूड टुडेस सेशन। नहीं तो फिर हम लोग टाइम को यहाँ पे रोक लेंगे। चलिए फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं।